मेरा आज का साइकिल यात्रा एक ऐसे पुरास्थल के लिए है जहां से मैंने पुरातत्व की दुनिया में पहला कदम रखा था। अभी हम होरलपट्टी से होते हुए पेपर मिल चौक पर पहुंचे हैं। यहां से दाहिना लेना है। यह सड़क हाया घाट से निकलकर अशोक पेपर मिल से होते हुए होरलपट्टी, फेकला, बरुआरा, चिकनी, लुलहवा चौक होते हुए मनीगाछी तक चली जाती है। अभी रघुनाथपुर पहुँचे हैं। अब यहाँ से बस कुछ ही दूर रहा है उक्त पुरास्थल। यह संपूर्ण क्षेत्र बाढ़ प्रभावित होने के साथ ही जलीय क्षेत्र है। यहाँ मुख्यतः पूर्व में कमला से और पश्चिम में बागमती नदी से बाढ़ आती है। अभी हम देवकुली सिसौनी पथ को पार करते हुए फेकला की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ सड़क के दोनों किनारे लोग अंतिम संस्कार करते हैं। पुरास्थल के नज़दीक ही यह सड़क किनारे कुआं स्थित है। उक्त पुरास्थल पर हम 2015 में के सितंबर माह में अपने मित्र संतोष कुमार के साथ पहली बार आया था। अब हम पहुंच गए हैं उक्त पुरास्थल पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पुरास्थल के ठीक बीचों बीच 3 पेड़ों का संगम लगा हुआ है जो एकदम विशाल है। यह दरभंगा जिला के एक अति विशिष्ट पुरास्थलों में से एक है। इस पुरास्थल का ऊंचाई लगभग 15 फीट है और इसका क्षेत्र लंबाई में उत्तर से दक्षिण की ओर 1130 फीट और पूरब से पश्चिम की ओर इसका चौड़ाई 560 फीट के लगभग है। इस अनुसार इसका क्षेत्रफल लगभग 13 से 14 एकड़ होता है। इस पुरास्थल के पूर्वी हिस्से में अभी हम हैं। आपको पूर्वी हिस्से से पुरास्थल को दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि यह कितना ऊंचा है। नीचे अभी पानी लगा हुआ है, इसलिए नहीं तो हम नीचे का भी स्टेप आपको दिखाते। यहाँ 4 स्टेप में इसका पूरा ऊंचाई है और इसके चारों ओर गडखई है। गडखई से तात्पर्य होता है जलदुर्ग से, जो किसी प्राचीन महत्व के स्थलों को चारों बगल नहर निर्माण करके जलदुर्ग का रूप दिया जाता था। यहाँ वही ये जलदुर्ग का स्वरूप बचा हुआ है, जो जहाँ अभी काफ़ी समय तक पानी लगा रहता है। यह पानी दिसंबर से मार्च अप्रैल तक जा कर के सूख जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ भी लोग पुरास्थल के ऊपर ही फसल उगा रहे हैं। अभी गेहूं लगा हुआ है इस खेतों में। यह एक बहुत विशाल पुरास्थल है। यहाँ आने से आप ऐसे ही मृदभांडावशेषों के टुकड़े, ईंट के टुकड़े आदि देख सकते हैं। पेड़ यहाँ पुरास्थल के ठीक बीचों बीच 3 पेड़ों का संगम लगा हुआ है जो अभी बहुत विशाल हो चुका है। साथ ही कुछ खजूर के पेड़ भी अभी नए नए उगाए हैं। चारों ओर चौड़ क्षेत्र है। चौड़ क्षेत्र से तात्पर्य है कि जिसमें सब दिन तक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक पानी जमा रहे। अभी हम आपको पुरास्थल को दक्षिण दिशा से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यह पुरास्थल, हम जहां खड़े हैं यह निचला हिस्सा है और पुरास्थल का जो स्टेप है वो आपको दिख रहा होगा कि
निचले हिस्से से कितना वह ऊंचा उठा हुआ है। अभी हम इसको पश्चिम दिशा से दिखा रहे हैं। अभी हम पुरास्थल के पश्चिम दिशा में हैं। उक्त पुरास्थल से कतिपय मृदभांडावशेषों के टुकड़े यहाँ मिलते हैं, जिसमें ब्लैक एंड रेड वेयर, ग्रे वेयर, पॉलिश्ड वेयर और ब्लैक स्लिप्ड अति विशिष्ट महत्वपूर्ण है। यहाँ मनके भी प्राप्त हुए हैं। अभी जुताई हुआ है, नया यहाँ फसल लगाया गया है, जिससे पुरावशेष कम दिख रहे हैं। जब इस गेहूं के खेत में पटवन हो जाएगा तो एक पटवन होने के बाद आप स्वतः ही इसमें बहुत सारे पुरावशेष देख सकते हैं। यहाँ जुताई नहीं हुआ है, इसलिए ये पुरावशेष मृदभांडावशेष के टुकड़े आपको दिख रहे हैं। इस पुरास्थल से प्राप्त ईंट का चौड़ाई प्रायः 24 सेंटीमीटर और लंबाई 46 सेंटीमीटर होता है, जिसके ऊपर उंगली से दबाए गए निशान मिलते हैं। इसके साथ ही लगभग 10-12 वर्ष पूर्व यहाँ कुछ बच्चे को खेलते समय एक ढकना के जैसा दिखा था, जिसे वो लोग हटाया तो वह ढकना एक छोटे से मृद पात्र को ढका हुआ था, जिस मृद पात्र में करीब यहाँ के स्थानीय बताते हैं कि आधा किलो से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा उसमें चांदी के सिक्के भरे हुए थे। साथ ही प्रेम जीवर के निवासी डोमू पासवान के पूर्वज को यहाँ जांता का 2 पल्ला भी मिला था, जो वो लोग अपने घर उठाकर ले गए। अभी जांता का पल्ला प्रेम जीवर में उनके एक पड़ोसी के यहाँ रखा हुआ है, जिस पर वो लोग अभी कपड़ा धोने का काम करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं साइट को, पुरास्थल को। अभी हम पुरास्थल के उत्तर दिशा में हैं। उक्त पुरास्थल का मैं अभी तक आपको नाम नहीं बताया हूँ। यह पुरास्थल शंकरपुर डी है। जी हाँ, शंकरपुर डी। यहीं से मैंने अपना पुरातत्व के क्षेत्र में योगदान आरंभ किया था। किसी प्राचीन कला शैली के अध्ययन के लिए यह सबसे ज़रूरी है कि उसके आधुनिक स्वरूपों का ज्ञान प्राप्त किया जाए। प्राचीन मूर्तियों और मृदभांडों के अध्ययन के लिए आज के मिट्टी के बने मृद मूर्तियों और मृदभांडों के बनाने की क्रिया, उनके आकार तथा उन पर हुई कारीगरी का अवलोकन उतनी ही उपयोगी है जितनी आज के मूर्तिकला निर्माण पद्धति को समझकर प्राचीन मूर्तिकला का अध्ययन करना है। कुम्हार इसे बनाने हेतु मिट्टी प्रायः नदी नज़दीक के ऐसे जलाशयों और चौरों में चुइयाँ निर्माण कर प्राप्त करते हैं, जिसमें सालों भर पानी रहता है। मिथिला परिक्षेत्र के मैदानी होने के कारण यहाँ जलाशयों और चौरों की बहुलता है। इस मिट्टी को घर लाकर कुम्हार 5-6 दिन भली भांति पानी देकर पाँव से रौंदते हैं, जिससे उस मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा लस उत्पन्न हो जाता है। इसके पश्चात मिट्टी का लोंदा बनाकर एक धातु के पत्थर से उसे पतला पतला काटता है। इस क्रिया के क्रम में मिट्टी में मौजूद कंकड़ से पत्थर के टकराने पर आवाज़ उत्पन्न होता है और इस प्रकार सभी छोटे बड़े कंकड़ चुन लिए जाते हैं।
फिर आगे की कुछ प्रक्रियाओं के पश्चात मृद मूर्तियों और मृद भांडों के निर्माण के लिए मिट्टी तैयार हो जाता है। अब हम एकदम बीचों बीच स्थित एक वो विशाल पेड़ के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पेड़ कितना विशाल है। पुरास्थल के ठीक बीचों बीच ये 3 पेड़ों का संगम है, जिसमें पीपल, पाकड़ और बरगद पेड़ लगे हुए हैं। यह पेड़ एक प्राचीन कुआं के बीचों बीच लगाए गए थे। यहाँ आने वाले बुजुर्ग कहते हैं कि वे लोग इस पेड़ के ठीक बीच में पहुंचकर कोई ईंट का टुकड़ा नीचे गिराते थे तो कुछ समय बाद पानी में गिरने जैसा आभास होता था। यहाँ अभी ब्रह्म स्थान है और लोग इस ब्रह्म स्थान में पूजा करने आते हैं। ब्रह्म स्थान के बगल में ही एक नाग मंदिर है। यहाँ मान्यता है कि नाग साक्षात आकर दूध लावा ग्रहण करते हैं। सर्वविदित है कि उत्तरी भारत में सबसे नीचे के स्तरों से हड़प्पा सभ्यता के बर्तन प्राप्त हुए हैं तथा उसके ऊपर चित्रित सिलेटी रंग के बर्तन प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात के स्तरों से उत्तरी काली चमक वाले बर्तन मिलते हैं। यूनानियों के भारत में बसने के पश्चात उनके प्रभाव वाले जो भी मिट्टी के बर्तन मिले हैं वे उत्तरी काली चमक वाले बर्तनों के ऊपर के स्तरों से प्राप्त हुए कुषाण काल के बर्तन और ऊपर के स्तरों से मिले हैं। इस प्रकार एक मिलती जुलती श्रृंखला प्रायः उत्तरी भारत के सभी स्थानों में मिलती है। शंकरपुरडीह दरभंगा जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर पूर्व दक्षिण दिशा में स्थित मिथिला के महत्वपूर्ण राजधानियों में से एक देवकुली से महज 2 किमी पूरब में अशोक पेपर मिल मनीगाछी पथ के किनारे स्थित है। शंकरपुरडीह का अगर खुदाई किया जाए तो इस क्षेत्र के ऐतिहासिक पहलुओं जो अभी तक लोगों के नज़रों से दूर है वह निकलकर सामने आएगा। अभी पुरास्थल के बीच में जो त्रिआयामी पेड़ है, इस पेड़ के चारों ओर कुछ क्षेत्र को घेरते हुए यहाँ के पुजारी डोमू पासवान चारों ओर फूलों के पेड़ लगाए हुए हैं, जो इसे और खूबसूरत बनाता है। यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार पुरावशेष दिख रहे हैं। मृदभांडों के टुकड़े ऐसे ही ऊपर से दिख रहे हैं। ये पुरास्थल के बीच का क्षेत्र है जहाँ डोमू पासवान जी अपना पूजा पाठ के लिए इसको साफ सुथरा करके रखे हुए हैं। इन क्षेत्रों में ऐसे ही मृदभांडावशेष दिखते हैं। बाकी बाहर के क्षेत्रों में अभी खेती हो रहे हैं, जिसके कारण मृदभांडों को या अन्य पुरावशेषों को देखने में थोड़ी परेशानी है। वहाँ भी जब बरसात के दिनों में आया जाता है तो बरसात के कारण मिट्टी धुलने से नीचे ऐसे ही पुरावशेष दिखते रहते हैं। लगभग 50 वर्ग किलोमीटर में फैला यह संपूर्ण परिक्षेत्र जिस प्रकार पुरावशेषों और पुरास्थलों को लेकर के महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी ओर
जल की बहुलता के लिए यहाँ विदेशी पक्षियों, प्रवासी पक्षियों और भारतीय मूल के भी कई सारे पक्षियों के झुंडों के लिए भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। यहाँ साइबेरियन बर्ड से लेकर के कई ऐसे पक्षी हैं जिनकी जानकारी भी यहाँ स्थानीय लोगों को नहीं है, वो यहाँ देखे जाते हैं। और यह संपूर्ण परिक्षेत्र जिसमें कुछ महत्वपूर्ण गांव, ऐतिहासिक गांव भी शामिल हैं, जिसमें देकुली, चंदनपट्टी, योगियारा, बरुआरा, अंदामा, ब्यूनी, पर्री, गोढ़िया, फतेहपुर, सोनकी, धोईघाट, छपरार, रघेपुरा, गंगापट्टी, सिनुआरा, हरिपट्टी, मनोरा, बलभद्रपुर, डरहार, बहादुरपुर, कबीलपुर आदि प्रमुख हैं। इन क्षेत्रों को पूर्व से कमला नदी और पश्चिम से बागमती नदी कवर करती है। साथ ही बीच में भी कई सारे नहर, नाले प्राकृतिक रूप में मौजूद हैं और यह संपूर्ण क्षेत्र एक बहुत विशाल जलीय क्षेत्र है। यहाँ साल के अधिकतम समय जल ही जल दिखता है। इस प्रकार यह संपूर्ण परिक्षेत्र इतिहास, पुरातत्व और प्रकृति प्रेमी पर्यटकों के लिए एक बेहतरीन पर्यटन क्षेत्र है।